नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल DRX अजय दुबे में। मैं आपका मित्र अजय दुबे। आइए, आज जो समय चल रहा है जिसमें लोग गर्मी के कारण बार बार गिर करके परेशान हो रहे हैं और कई लोग मृत्यु के पास भी पहुंच जा रहे हैं। तो आइए, इसका कारण क्या है और इसका निदान क्या है, ये होता क्यों है, इसकी जानकारी लेने के लिए हम स्वागत करते हैं वैद्यराज श्री डॉक्टर कुमदेश पाठक जी का। आइए, स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। आइए। नमस्कार दुबे जी। नमस्कार। आपका प्रश्न बिल्कुल यथार्थ है। इस समय जो है हीट स्ट्रोक का आतंक फैला हुआ है, गर्मी प्रचंड पड़ रही है, टेम्परेचर भी जो है बहुत ज़्यादा है, जिसको बुखार हो जा रहा है 104 105 से नीचे नहीं हो रहा है। तो इसमें जो हो रहा है ये सब, वो हमारा आयुर्वेद का एक सूत्र है, उस सूत्र पे लागू होता है, पूरी डायग्नोसिस उस पर आ जाएगा। वो सूत्र क्या है? हेतवः पूर्व रूपाणि रूपाणि अल्पानि यस्य वै न च तुल्य गुणो दूस्यो न दोषः प्रकृतिर्भवेत्। इसका मतलब यह है कि बीमारी उन्हीं को हो रहा है जो उसके समान है, इस सूत्र पर फिट बैठ रहे हैं। नहीं तो मरने को तो लाखों लाखों मरते हैं, लेकिन 2 ही 3 ही 4 ही 5 ही ऐसा क्यों मर रहे हैं? वो कह रहा है कि जिस व्यक्ति का काल है गर्मी का, और प्रकृति उसका क्या है, वो भी उष्ण प्रकृति का हो, क्रोधी स्वभाव का हो, पित्त प्रकृति का हो, तो काल गर्मी का हो गया, प्रकृति उसका पित्त हो गया, और दूसरे उसी प्रकार से हो जाएंगे। जैसा दोष है, दोष पित्त है, इसलिए दूसरे भी उसी प्रकार का हो जाएगा। तो कहा हेतवः पूर्व रूपाणि रूपाणि अल्पानि यस्य वै न च तुल्य गुणो दूस्यो न दोषः प्रकृतिर्भवेत्। अर्थात ये 4 चीज मिलकर के प्रकृत, काल, दोष, दुष्ट, ये चारों मिलकर 1111 हो जा रहे हैं ना। तो इसका मतलब कि एक मिलकर 11 हो गए, तो जो है एक ही चीज बढ़ गया। जब एक ही चीज बढ़ गया तो इस प्रकार का हीट स्ट्रोक बन जाता है। अब जिसमें इस प्रकार का जिसको होने लगा, मान लीजिए किसी को बुखार होता आ गया, तो बुखार जब आ गया तो उसके लिए आप बहुत हैरान हो। उसको कोल्ड स्पॉन्जिंग करिए, घर पे करिए, जहाँ भी रहे वहाँ करिए। अस्पताल ले जाएंगे, कोई भी योग्य डॉक्टर होगा वो भी करवाएगा, चाहे एलोपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो, क्योंकि अगर इसमें अंग्रेजी दवाई या पैरासीटामॉल भी देंगे जिसका 104 डिग्री बुखार है, उसका बुखार और बढ़ जाएगा। इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि अंग्रेजी दवाएं उष्ण होती हैं, उसमें गर्मी होता है, और गर्मी वाली बुखार है, इसलिए आप उसमें कोल्ड स्पॉन्जिंग कराइए, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगे, ना पानी से हो तो बर्फ से कराइए, फ्रिज का जो है निकाल के कराइए। इन प्रकार से उसके बुखार को उतारिए। आप बुखार उतार करके तो आप पैरासीटामॉल दे सकते हैं। आप घर पे ही क्योर करते हैं, ऐसा ही मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं परमार्थ रूप से आया ही हूँ, मेरी डॉक्टरी परमार्थ रूप से हो रही है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को ये ज्ञान दे दिया। ये तो बुखार की बात हुई। दूसरी बात यह है कि किसी को उल्टी टट्टी बुखार ये सब हो जा रहा है, साथ साथ बुखार हो जा रहा है। अब उल्टी क्यों हो जा रहा है? उल्टी इसलिए हो जा रहा है कि इतनी जो है हीट है कि हमारी जो है अग्नि मंद हो जा रही है। चाहे जिस प्रकार से ये, लेकिन प्रकार अग्नि अगर मंद हो रही तो मंदार निकल गई, अग्नि मंद हो गई। तो जब अग्नि मंद हुआ तो जो है अजीर्ण बन गया, जिसे इनडाइजेशन अंग्रेजी में कहते हैं, इनडाइजेशन। अब पचा ही पेट के बाद जो है अपना छोटी आंत में गया और जो कहते सब निकलता करा, एक बार नहीं कई बार, तो इस तरह से आगे बढ़ करके कभी फूड पॉइजनिंग बन जाता है, इतना ज़्यादा डायरिया हो जाता है। केवल डायरिया है, अगर डायरिया है तो वही आप परेशान मत होइए। उल्टी अगर नहीं है तो ड्रिपिंग की जरूरत नहीं है। अगर उल्टी भी है और साथ साथ डायरिया है तो आप ड्रिपिंग लीजिए, और दुनिया का नार्टीजेड वगैरह भी फेल हो जा रहा है, मैंने देखा। तो इस समय आप आयुर्वेदिक दवाई लीजिए, जिसको केवल डायरिया है। दही ले लीजिए 1 पाव, उसमें 2 चम्मच जो है इसबगोल की भूसी, साथ में थोड़ा सा चीनी 1 चम्मच डाल करके घोल बना के पी लीजिए, आपका टट्टी अवश्य रुक जाएगा। ये मेरा आयुर्वेद का रामबाण नुस्खा है, ये आप इसको जान लीजिए। अच्छा, मान लीजिए इतने के बाद भी नहीं रुका तो आप ड्रिपिंग करा सकते हैं, नहीं इतने के बाद तो ड्रिपिंग आप करा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी सुरक्षा कीजिए, और यही सब अच्छा सा उपाय है। धन्यवाद मित्रों, आपका चैनल DRX अजय दुबे, इसे सब्सक्राइब करें और लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जनता के पास ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें पहुंच सकें और आयुर्वेद के प्रति लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार।